तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये मेरे चैनल पे है मेरा फर्स्ट वीडियो। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट। तो आज जो मेरा वीडियो है, तो गाइस जब हमारी प्रेगनेंसी हो जाती है तो हम बहुत सारी चीज़ों को मिस्टेक कर देते हैं जो जो हमें नहीं करना चाहिए। तो आज मैं कुछ उन मिस्टेक्स के बारे में आप सभी को बताने वाली हूँ, क्योंकि अब मेरी तो एक बेटी भी है, तो मेरे को थोड़ा एक्सपीरियंस है, तो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो गाइस, तो इसमें फर्स्ट मिस्टेक जो आती है वो है ईचिंग होना। तो जो हमारी जो प्रेगनेंसी होती है उसमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है उसमें हमें ईचिंग होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन गाइस क्या होता है कि किसी को ये नहीं भी होता है और किसी को होता भी है, क्योंकि सबकी बॉडी अपनी अपनी है, सबकी बॉडी अलग अलग है। तो मुझे तो बहुत ईचिंग होनी स्टार्ट हो गई थी। तो गाइस, लोग क्या करते हैं कि ईचिंग होती है और उसको पहले इग्नोर करते हैं। तो गाइस, उसको इग्नोर नहीं करना है आपको। अगर आपकी बैली में या ब्रेस्ट में, कई लोगों के ब्रेस्ट में भी सबसे पहले ईचिंग होनी स्टार्ट होती है, मेरी सबसे पहले ब्रेस्ट में ईचिंग स्टार्ट हुई थी। तो जैसे ईचिंग अगर आपको स्टार्ट हो रही है तो आपको अपने डॉक्टर, स्किन डॉक्टर के पास कंसल्ट करना है। वो आपको कोई प्रॉपर कोई क्रीम या ऑयल सजेस्ट करेंगे। नहीं तो आप कोकोनट ऑयल भी ट्राई कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। और पूरी आपको स्किन को ड्राइनेस नहीं होती, फिर जो ईचिंग भी नहीं होगी आपको। और गाइस, जो ध्यान में रखने वाली जो एक और जो बात है वो ये है कि हमें हमेशा, प्रेगनेंसी होती ही है तो क्या है, ईचिंग भी हमको हो रही है, और ऊपर से हम कपड़े जो हैं वो कभी उनके जो फैब्रिक हैं, कभी जॉर्जेट पहन रहे हैं, कभी कोई पहन रहे हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर प्रेगनेंसी हो रही है और अगर आपको ईचिंग भी हो रही है बहुत, क्योंकि बहुत लोगों को बहुत ईचिंग होती है, मुझे बहुत ज़्यादा ईचिंग हुई। मतलब मेरी बेटी अभी 1 साल की हो गई है, अभी भी मेरी ईचिंग, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पेट में अभी भी वो ईचिंग वगैरह होती है। मेरी स्किन बहुत ड्राई हो गई, क्योंकि मैंने उस टाइम पे मैंने भी केयर की नहीं। तो इसलिए तो एक जो चीज़ है बहुत ध्यान में रखने वाली, कि हम जो कपड़े जो पहने वो हमेशा कॉटन के ही पहने। कॉटन में क्या होगा कि आपको कॉटन बहुत आरामदायक भी रहता है और गर्मी भी आपको कम लगेगी। तो इसीलिए ये बहुत ध्यान में रखने योग्य है। तो गाइस, एक और मिस्टेक जो लोग मतलब 100 में से 90% लोग ये करते हैं कि हम क्या है कि पहले हम प्रेगनेंसी, अगर मान लो किसी की प्रेगनेंसी अच्छी भी चल रही है, तो वो बात का तो सोचता नहीं है कि जब मेरी डिलीवरी होगी क्या होगा, वो सोचते नहीं। तो हम क्या होता है, मेंटली हम प्रिपेयर नहीं होते। तो हमको मेंटली भी प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं अपनी बात बताती हूँ। तो मेरे को एकदम से प्रेगनेंसी हुई मेरी शादी के बाद, और मेरी प्रेगनेंसी भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी, और मैं बहुत तबीयत ख़राब थी मेरी, शायद ही इसकी इतनी कभी तबीयत ख़राब किसी की हुई होगी। तो क्या हुआ कि मैं भी बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर तो थी नहीं। तो जैसे मेरी बेटी पैदा हुई, मेरे को वैसे डिप्रेशन हो गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो, जैसे अगर प्रेगनेंसी हो गई है तो हमको धीरे धीरे अपने आप को प्रिपेयर होना भी चाहिए। मेंटली प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है गाइस अपने आप को। नहीं तो क्या होता है कि आपका बच्चा हो जाएगा और आप मेंटली भी प्रिपेयर नहीं रहोगे, आप सीधे डिप्रेशन में जाते हो। और उस चीज़ के वजह से आपकी जो पर्सनल केयर जो होती है, जो उस टाइम पे जो एक लेडीज़ को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है केयर की, फिर वो भी हो नहीं पाती है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं हॉस्पिटल गई थी और मुझे याद है कि मैं पैर लटका के बैठी हुई थी हॉस्पिटल में। तो लेकिन मेरे पैर के बहुत सूज गए थे, मेरे पैर बहुत बहुत पेन भी हो रहा था मुझे। तो एक आंटी थी मेरे बगल में बैठी, उन्होंने मुझे बताया कि कभी भी हो पैरों को लटकाना नहीं चाहिए हमेशा। जब जब हमारे प्रेगनेंसी की स्टार्टिंग से ही हमें पैरों को हमेशा ऊपर रख के ही बैठना चाहिए, कभी लटकाना नहीं चाहिए उनको। तो गाइस, जो थर्ड मिस्टेक जो है वो ये है कि हमारी जैसी प्रेगनेंसी शुरू हो जाती है हम बहुत डिप्रेस हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि पहले उन्होंने बिल्कुल भी प्रिपरेशंस तो बिल्कुल भी होती नहीं है। तो क्या होता है, एकदम से प्रेगनेंसी हो गई तो एकदम से डिप्रेस भी जाती है। लेकिन क्या है कि हमें ऐसा डिप्रेस नहीं होना है, हमें हमें अपने इस बॉडी को फुली हाइड्रेट रखना है। क्योंकि अभी प्रेगनेंसी हो रही है, तो हमें बहुत ज़रूरी है कि हम अपने इस बॉडी को हाइड्रेट रखें। तो आप नींबू पानी, जूस वगैरह से पहले यही पीना शुरू करना चाहिए आपको। तो गाइस, यहीं पे मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करती हूँ। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट में, आप अगर आपको मेरे बारे में कुछ भी जानना हो तो आप प्लीज़ कमेंट करें। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि फिर मैं अभी
अगर मेरे 1000 सब्सक्राइब हो जाएंगे तो मैं एक Q&A वीडियो भी बना दूँगी। मैं आपको कमेंट में ही जो भी आपको जानना होगा मैं उसको आप प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपके कमेंट का आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगी। ओके गाइस, थैंक फॉर वॉचिंग, बाय।